निश्चित समय पर बारात आई और रीमा दुल्हन बनकर अरुण के घर आ गई। सेठ वसंतलाल ने खूब दान दहेज भी दिया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू रीमा का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद रीमा की सास कमला देवी ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात रीमा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी अरुण आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। रीमा ने कहा, देखिए 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं इन 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा, तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वह आपके पिता सेठ दयानंद की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, न ही कुछ खाया है, तो आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। ये सुनकर अरुण बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है, जो कुछ भी है वह सब उसके माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि उसने खुद तो अब तक कुछ कमाया ही नहीं। अरुण को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक झटका सा लगा और वह अगले दिन अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। अरुण की बात सुनकर सेठ दयानंद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा बात तो तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बात तो यही है कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। अरुण को यह बात चुभ गई और उसने अगले ही दिन से व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता सेठ दयानंद एक बड़े व्यापारी